नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इक्विलिब्रियम में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अप्लाइड मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर। 2 लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स किसको कहते हैं, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, किन किन साइंटिस्ट ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मेन साइंटिस्ट कौन थे जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन सबके नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। इससे पहले वाली वीडियोस जो अब मैं 2 डाल चुका हूँ। सेकंड वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या है मैकेनिक्स का, किस तरह से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। विद एग्जाम्पल मैंने आप सबको सारी चीज़ें समझाई थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज मैं थर्ड लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड हैं अप्लाइड मैकेनिक्स से। अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना भी अभी तक क्लासेस चल रही है ये सब इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ही आएंगी। सारा का सारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अभी हम कोर अप्लाइड मैकेनिक्स में नहीं गए हैं। सेकंड यूनिट जो आपकी आएगी लॉस ऑफ फोर्सेस, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स शुरू होगा। लेकिन अभी आपका बेसिक चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, जो कि आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा 11th-12th में। जैसे कि बात करते हैं मैटर की। मैटर आप सभी लोगों को पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जगह चाहिए, जो कि जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं मैटर। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैटर होंगी। एनीथिंग अराउंड अस इज कम अंडर द मैटर, वो मैटर के अंदर आएगी। बॉडी क्या होती है? बॉडी एक मैटर की ऐसी लिमिटेड पोर्शन है जिस पर हमारी जो स्टडी है वो फोकस होती है। एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बॉडी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई एक मैटर का एक पोर्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। बात करते हैं पार्टिकल की। पार्टिकल क्या है? पार्टिकल एक ऐसी बॉडी है जिसकी डायमेंशन 0 होती है, नेग्लिजिबल डायमेंशन। आप मान के चलिए 0 डायमेंशन, ना तो उसकी कोई हाइट है, ना कोई लेंथ है, ना कोई थिकनेस है, ना कोई ब्रेथ है। मीन्स आप कह सकते हैं कि 0 वॉल्यूम है। उसका वॉल्यूम क्या है? 0 है। तो ऐसे बॉडी को जिसका 0 वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल डायमेंशन है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होगा जो कि किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं पार्टिकल। दैट इज नोन एज द पार्टिकल। पार्टिकल इज अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन और यू कैन से 0 वॉल्यूम बट हैविंग सम मास concentrated at one point. That is known as particle. क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं क्वांटिटीज। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है क्वांटिटीज में। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी डायमेंशन है, जैसे कि आपको डायमेंशन पता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस तरीके की आपको डायमेंशन पता है, या फिर आपको पता है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम है, या फिर आपको पता है कि डेंसिटी होती है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी आपको पता है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज होती हैं। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट आपका जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत थी कि आप चीज़ों को डिफाइन करें। ठीक, क्योंकि आप लेंथ से, मीटर से वॉल्यूम को नहीं नाप सकते। आपको वॉल्यूम को नापने के लिए अलग यूनिट चाहिए होगी, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए आप मीटर का यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट आपकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं या टर्म्स हैं, उनको मेज़र करने के लिए आपने क्वांटिटीज में उनको कैटेगराइज किया है। ठीक, इसमें क्वांटिटीज 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, 2 से ज्यादा तरह की नहीं होती हैं। 2 तरह की क्वांटिटीज आएंगी। पहली होंगी बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है डिराइव्ड। दूसरी जो क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इन 2 क्वांटिटीज में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिनको आप दूसरी क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। बात हुई क्लियर आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बेसिक क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप दूसरी क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज, दैट इज नोन एज
फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी साइड आपको दिखाई दे रहा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिराइव्ड किया जाता है। ये डिराइव्ड होती हैं बेसिक क्वांटिटीज से। दीज क्वांटिटीज, those quantities which are derived from the fundamental और basic quantities are known as derived quantities। ठीक है, ऐसी quantities जो कि आप बेसिक क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हो, इसकी फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसी क्वांटिटीज को आप डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम इनकी डेफिनेशंस पे थोड़ा डीप में जाते हैं। ठीक, पहला हम लेते हैं बेसिक क्वांटिटीज। देखिए बेसिक क्वांटिटीज ओवरऑल जो अगर हम देखें तो 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं टोटल। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, कौन कौन सी होती हैं, उनकी यूनिट क्या होती है, वो सभी आप लोगों को याद होनी चाहिए, बिकॉज अप्लाइड मैकेनिक्स में ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फंडामेंटल में आती है और कौन सी डिराइव है। इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, ये 7 हैं और 2 होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 7 और 2, इनको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी वो सब की सब डिराइव्ड होंगी। इन 7 और ये 2 क्वांटिटीज होंगी सप्लीमेंट्री। 9 क्वांटिटीज को छोड़ करके, 9 क्वांटिटीज को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी वो सब की सब आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज की कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक, आप इसकी एक टेबल भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में, यदि आप देख पा रहे हैं तो। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पर लिखेंगे उसकी यूनिट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंबल। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, पहला क्वांटिटी का है, दूसरा यूनिट का है और तीसरा सिंबल का है। ठीक है, ठीक, तो पहली क्वांटिटीज में आती है लेंथ। जो फर्स्ट क्वांटिटी है हमारी उसको कहते हैं लेंथ। ठीक, पहली क्वांटिटी हमारी कौन सी है, सबसे पहली क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। आप मीटर को सीधा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, वर्ड्स पे लिख दीजिए इसको, मीटर। सिंबल होता है स्मॉल m, सिंबल इज स्मॉल m। सेकेंड क्वांटिटी इज मास। सेकेंड क्वांटिटी मास होती है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं, पॉलिटेक्निक वाले ज़्यादातर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में प्रेफर करते हैं पढ़ना, तो हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि ये आपका जो सब्जेक्ट है इसको हिंदी में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहा जाता है। इसको हिंदी में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, लेंथ को आपको पता है लंबाई कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। ठीक, यूनिट जो होती है उसको मात्रक कहा जाता है, सिंबल को आप चिन्ह बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, सिंबल m है। मास की जो यूनिट होती है आप सभी लोगों को पता है kg होती है। ठीक, सिंबल मास की यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल kg होता है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है टाइम। थर्ड जो क्वांटिटी आएगी वो टाइम आएगी। पता है आपको सेकंड होती है इसकी यूनिट। ये जो यूनिट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सब SI यूनिट्स हैं। मैं आपको समझाऊंगा SI यूनिट कौन सी होती हैं, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर SI यूनिट में लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है ना, आपके डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स होते हैं, उसमें आपके डिफरेंट यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक, लेकिन जो फिलहाल मैं यूनिट लिख रहा हूँ वो SI यूनिट की कैटेगरी में आती है, SI यूनिट्स है सारी। इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो क्वांटिटी है वो आएगी टेम्परेचर। इसको हम, इसकी जो यूनिट होती है उसको कहते हैं केल्विन और डिनोट करते हैं K से। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर की क्वांटिटी आएगी दैट इज करंट। फिफ्थ क्वांटिटी है करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, डिनोट करते हैं A से। सिक्स्थ क्वांटिटी जो होती है, सिक्स नंबर की जो क्वांटिटी है मैं आप ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं इधर।
सिक्स्थ क्वांटिटी दैट इज करंट, करंट हो गया है आपका एम्पियर और सिंबल इज ए। सिक्स्थ क्वांटिटी आएगी आपकी लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडला, आप उसको सी डी से दिखा सकते हैं, डिनोटेड बाय सी डी, यूनिट इज कैंडला डिनोटेड बाय सी डी, इसको सी डी से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक, सेवेंथ एंड लास्ट बेसिक क्वांटिटी जो होती है उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है इसकी जो यूनिट होती है उसको मोल कहते हैं, MOLE, मोल। एंड सिंबल इज मोल, MOL। सिंबल में आपका ई नहीं आता है, सिर्फ MOL आप दिखाते हैं। तो ये सारी थी आपकी बेसिक क्वांटिटीज जो मैंने आपकी बताई, जितनी भी थी बेसिक क्वांटिटीज थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ये आपने पहले भी सुनी होगी, जिन्होंने 11th 12th या 10th या 12th तक जिन्होंने पढ़े हैं जो लोग, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, आगे हम इससे अगले लेक्चर में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।